कौन कौन? शयनेषु सुरंभा, कार्येषु मंत्री और भोजनेषु माता। कि जब एक स्त्री शयन करती है तो लक्ष्मी का रूप धारण करके शयन करती है। एक स्त्री जब शयन करती है तो लक्ष्मी का रूप धारण करके शयन करती है, और एक स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है तो पत्नी के रूप में नहीं, माँ का रूप धारण करके भोजन कराती है। और तीसरा, जब एक पत्नी के पति जब कोई गलत कार्य में आगे बढ़ रहे हो या फिर जब अधर्म की राह पर चल रहे हो, तो ये पत्नी का कर्तव्य बनता है कि एक मंत्री बन करके अपने पति को सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करे। एक उदाहरण भी है भैया, आप सभी लोग रावण को भली भांति जानते होंगे। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। रावण ने अपने जीवन में भले कुछ गलत कार्य किया हो या ना किया हो, लेकिन सबसे बड़ी उसने भूल की कि माँ सीता का हरण किया हो। और जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया ना, तो रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति के पास आई और कहने लगी कि प्रभु, आप जिस देवी को हरण करके लाए हैं, ये कोई साधारण देवी नहीं है। और क्या कहती है मंदोदरी पता है? लक्ष्मी बहुत अच्छा गाया करती है, थोड़ा सुना। कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। आज मंदोदरी अपने पति को समझाती है, क्योंकि रावण बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा है, और वो समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप समझ जाओ। कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी, श्राप दे देगी जनक दुलारी। दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा, दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा। कि आज मंदोदरी कह रही है कि नाथ, आप जिस माँ सीता को हरण करके लाए हैं ना, वो जनक नंदिनी है, विदेही है। अगर एक बार आपको श्राप दे देगी ना, तो ये जो सुंदर सी आपकी सोने की लंका है ना, वो पल भर में जल करके भस्म हो जाएगी। वो है एक पत्नी का कर्तव्य भैया, कि जो माँ मंदोदरी अपने पति को शिक्षा दे रही है। अच्छा, लेकिन अभी की मैया लोग क्या सोचती है? सुना दो, अगर कहोगी तो सुनाऊंगी, नहीं कहोगी तो नहीं सुनाऊंगी। सुना दो। पीछे की मैया लोग सुनना है क्या? आजकल की स्त्रियां लोग क्या सोचती है? मुझे याद नहीं, पर मैं लिख के लाई, कहीं पढ़ी थी, उसे नोट करनी है अपनी डायरी में। और आजकल की स्त्रियां लोग अपने मन में ख्याल रखती हैं कि हस्बैंड मेरा ऐसा हो, हस्बैंड मेरा ऐसा हो, जेब में जिसका पैसा हो, और लंबी जिसकी हाइट हो, और गुस्सा जिसकी लाइट हो। लंबी जिसकी हाइट हो और गुस्सा जिसका लाइट हो, और सास और बहू में जब फाइट हो तो कहे जानो तुम ही राइट हो। एक बार आप सुनेंगे क्या? लगता है पीछे की मैया लोग नहीं समझ पाई होगी। आप सब सोचती हो क्या कि हस्बैंड मेरा वैसा हो जिसके जेब में पैसा हो, और लंबी जिसकी हाइट हो और गुस्से में थोड़ा लाइट हो, और सास और बहू में जब फाइट हो तब कहे जानो तुम ही राइट हो। माँ को छोड़ करके पत्नी की तारीफ करो। तो आजकल की कुछ ऐसी व्यवस्था भैया अभी के समाज में बन समझ रही है। अरे राम राम, मेरे तो ध्यान ही नहीं जा रही है, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना
कि हम सब अंधेरे। पूर्वज कहते हैं एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ हो। औरत मतलब पत्नी नहीं, माँ का भी हाथ हो सकता है, लेकिन माँ का हाथ तो तब होगा जब आप अपने बच्चे को सही संस्कार दोगे। आप एक माँ हो, एक बहन हो, एक पत्नी हो, एक बहू हो, एक बेटी हो। अरे आपके कितने रूप हैं जो कहना मुश्किल है। अच्छा, माँ से एक बात याद आ गई, थोड़ा सुना ही देती हूँ कि पेट में कोई बात रखना नहीं चाहिए, जल्दी आ जाए जुआ में। एक माता जी थी। कौन थी? एक माता जी थी। तो बाहर में रहती थी, पति सर्विस करता था, साथ में एक छोटा सा बच्चा। जब पति बेचारा ड्यूटी पे चला जाए तो खाना बनाना तो है नहीं, सुबह लंच बना करके पति को भी दे दी, खुद लंच कर ली, कहीं घूमने निकल पड़ी या फिर सहेली के पास, फ्रेंड के पास चली जाती। तो प्रतिदिन वो स्त्री का स्वभाव था कि जब पति ऑफिस चला जाए तो वो अपने सहेलियों के घर चल जाया करती थी टाइम पास करने के लिए। तो जो छोटा बच्चा था 5 साल का, वो भी साथ में जाता। अब समय बिताती थी अपने दोस्त के साथ, तो बच्चे को कभी कभी सुसु लग जाती थी। तो जब सुसु आ जाती थी तो अपनी मम्मी से जाकर के कहता था कि मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से सुसु आई। अब बस यही चलता था। अब एक दिन वो औरत अपने घर आई और अपने बेटे से कही कि बेटा, ये जो तुम सबके सामने जाकर के कहते हो ना कि मम्मी मम्मी मुझे सुसु आई है, बड़ा खराब लगता है। क्या हम लोग सोचते होगी कि अपने बच्चे को संस्कार या फिर बोलने के लिए नहीं सिखा रहे हैं? तो एक काम करना, जब तुम टॉयलेट नहीं बोल पाओगे ना तो तुम मेरे पास जाकर के मेरे कान में कह देना कि नाना कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। तो मैं समझ जाऊंगी कि आखिर दिक्कत क्या है। बस यही चलता रहा, यही सिलसिला चला। अब एक दिन क्या हुआ कि वो औरत अपने मायके गई। जब वो स्त्री अपने मायके गई तो भैया, जब बेटी मायका आती है तो नाती सबसे ज्यादा नाना का प्यारा होता है और नाती नानी की प्यारी है। अब बेचारा नाती जाकर के सो गया नाना जी के पास। जब नाना जी के पास सो गया और बेटी सो गई अपनी माँ के पास। अब ठीक रात 12 बजा। अब 12 बजा और वो बच्चा उठा। नाना जी सुनिए ना, हमें गाना गाना है। हम नाना जी उठे। अरे बेटा, इतनी रात को कह रहा है कि गाना गाना है, सो जाओ, अभी सुबह उठ करके गाना। अब फिर बच्चा 5 मिनट सोए, अब रहा नहीं जाए, फिर उठाता है, नाना जी उठिए ना, हमें गाना गाना है। अब नाना जी फिर डांटे कि बड़ा शरारती हो गया है। अब 12 बजे रात, घड़ी नाना जी देखते हैं, रात 12 बज रहा और कहता है गाना गाना, सो जाओ। सुबह उठ करके गाना, सभी लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब करेगा सब। अब बेचारा फिर 5 मिनट रहे, अब रहा नहीं जाए, फिर बोले नाना जी उठिए ना, हमें गाना गाना है और अभी गाना है, बहुत जोर से गाना है। अब नाना जी सोचे ये तो नहीं मानेगा, लगता है गाना गा करके ही छोड़ेगा। अब नाना जी कहते हैं बेटा एक काम करो, जोर से गाएगा तो अगल बगल के लोग उठ जाएंगे, इसलिए तुम एक काम करो, आराम से धीरे धीरे मेरे कान में तुम गाना गाओ। अब बच्चा अपना नाना जी के कान में गाना गाना सुन प्रेम से बोले बच्चा। भैया ये बात करके हमें जितनी हंसी आई ना, उतना ही समझने की। आप अपने बालक को जैसे संस्कार दोगे, आपका बालक वैसे ही बनेगा। वैसे अभी के समाज का कहना है ना कि जब बेटे का विवाह हुआ, बहू आई, तो बेटा हमसे दूर चला गया। यहाँ भी कई ऐसी माँ बैठी होगी जिनका शिकायत होगा कि जब से बहू आई, बहू आने से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन जब बहू आई तब मेरा बेटा बदल गया।
शिकायत होती या नहीं होती है? होती है, होती है। हाँ, वो तो आखिर बात बहुत गलत है कि आज एक बेटा अपनी माँ से दूर होते जा रहा है, लेकिन भैया उस दूरी का बीज कोई और नहीं, आप ही वो करके रखे हो, है ना। वैसे अभी के समय का सोच है कि यहाँ रह करके मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, बिगड़ जाएगा, बाहर जाएगा तभी पढ़ पाएगा, है ना। 7-8 साल का होता है कि बच्चे को दूर कर देती हो। करती हो क्या पीछे की मैया लोग? अरे ये गांव में अच्छी शिक्षा है क्या आपके बेटे के लिए? बेटी के लिए अच्छी शिक्षा होगी, लेकिन बेटे के लिए नहीं होगा। अरे बेटा तो हजारीबाग, रांची या फिर कहीं और दूर जाकर के ही पढ़ेगा, बेटे को कुछ करना नहीं है। तो आखिर जो दूरी का बीज है वो एक माँ ही बो करके रखती है। तो भैया आज अगर बोगी तो जब वो फसल बड़ा हो जाएगा तो फिर काटना तो पड़ेगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बात समझ रही हो? अच्छा, कोई सो रही है क्या? अगल बगल में थोड़ा देखिएगा, ये ड्यूटी आप लोगों का। अगर सो रही होगी तो जगा दीजिएगा। सो रही है क्या? सो रही हो तो जगा दीजिएगा, ये आप लोगों की ड्यूटी है। तो आइए एक बार 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, थोड़ा भजन भी कर लेते हैं।